बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सारे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी जो घर में आप बहुत झटपट बना सकते हैं। आज स्पेशल है ये उन दोस्तों के लिए जो वेजिटेरियन हैं। हम बनाने जा रहे हैं गोभी आलू, जो कि ग्रेवी के साथ ज़्यादा नहीं होगा, भुना भुना होगा और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार। हम सबसे पहले 1 कप जो है ऑयल गरम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। यहाँ पर मैंने लिया है ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, अनियंस हैं। तो मैंने इसको बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। अब ये तेल में हम शामिल कर लेंगे और इसको हमने फ्राई करना है। जब ये हल्का जो है वो ट्रांसपेरेंट सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, ज़्यादा हमने इसको लाल नहीं करना, ब्राउन नहीं करना। तो इसको हम थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे कि हल्का गुलाबी सा इसका कलर आ जाए। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको हमने इतना भूनना है कि अदरक लहसुन के जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने 2 से 3 मिनट तक इसको भूनना है। उसके बाद यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और इसको भी 1-2 मिनट हम यहाँ पर भून लेंगे साथ ही। उसके बाद यहाँ पर हम शामिल करेंगे 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर जो चॉप कर लिए हैं, वो हमने यहाँ शामिल कर लेना है और उसको हमने इतना पकाना है कि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं कराना, बहुत ज़्यादा हमने इसको क्रश नहीं करना, बस मोटा मोटा ही रहने देना है, लेकिन हमने इसको बस सॉफ्ट होने तक पकाना है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सीमा ऑफिशियल, तो जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कर लीजिएगा। सीमा ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोज़ जो हैं वो मिलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोज़ जो हैं वो ऑन टाइम मिलें और सारी नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिले। आप सबका सपोर्ट जो है वो मिल रहा है, कमेंट्स, लाइक, शेयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम शामिल करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें जो हमने चॉप कर लिए हैं, वो हमने यहाँ शामिल कर लिया है और थोड़ा सा हमने इसको भून लेना है इसके साथ। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, यकीन माने। अभी तो मसाला इसमें हमने शामिल करना है और जैसे ही मसाले जाएंगे तो क्या ही बात है। यहाँ पर हमने शामिल किया है 1 टीस्पून फुल भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ये है कसूरी मेथी जिसे हमने क्रश कर लेना है हाथ से ही और उसको शामिल कर लेंगे और उसको हमने भूनना है अच्छी तरीके से। सारे मसाले को जो है वो आप भून लें इसके साथ। बहुत ही मज़ेदार आपका ये आमेज़ा बन जाएगा। मसाला तैयार हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर हमने शामिल करना है 1 टीस्पून और टू टेस्ट नमक। तो अपने हस्बे ज़ायका जितना आप खाते हो शामिल कर सकते हैं, आपके टेस्ट के मुताबिक। मिक्स कर लें इसको, अच्छी तरह से भून लें। देखें, आप ये देख सकते हैं कि मसाला जो है वो थोड़ा सा लगने वाला है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। पानी शामिल करके आपको बहुत अच्छी तरह से इस मसाले की भुनाई करनी है। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना ही मज़ेदार ये आपकी सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर जो तेल वो है ऊपर आ चुका, तो यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो जो है वो आलू शामिल कर लिए हैं, यानी कि 3 बड़े साइज़ के जो आलू हैं वो हमने यहाँ शामिल किए हैं और उसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए थे। जिस तरह से आपकी मर्ज़ी हो आप काट सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी जो है वो शामिल कर लिया है और उसको हमने अब इसमें ही पकाना है और हमने तकरीबन 85% तक आलू गलने तक हम पकाएंगे। तो तकरीबन हमने इसे तकरीबन 15 मिनट तक पकने देना है और 15 मिनट बाद हम चेक करते हैं। तो आप ये देखें, ग्रेवी भी जो है वो आहिस्ते आहिस्ते थिक हो रही है। वापस हमने इसको ढककर रख दिया था। 5 मिनट बाद हमने फिर देखा है और चेक कर लेते हैं। आलू जो है वो तकरीबन, यकीनन हम चेक कर लेते हैं, हाँ जी, आलू जो है वो 85% तक गल गए हैं। तो और एट दिस पॉइंट हमने यहाँ पर गोभी जो है वो एक पूरी बंद गोभी जो होती है वो फूल गोभी हमने यहाँ पर शामिल करनी है। उसको मैंने छोटे छोटे उसके फूल अलग कर लिए थे, काट लिए थे। तकरीबन एक गोभी जो है वो तकरीबन ½ kg से थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। और अब हमने पानी शामिल नहीं करना। अब हमने इसको थोड़ा सा नमक जो है और ऐड किया है मैंने, मुझे थोड़ा सा टेस्ट उसका कम लगा था। आप अपने नमक जो है वो अपना टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। अब यहाँ पर हमने ढक कर तकरीबन गोभी और आलू के पूरे गलने तक पकाना है। तो तकरीबन ये 15 से 16-17 मिनट जो है हमने इसको तकरीबन पकने देना है।
तो ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। यहाँ पर हमने अब शामिल कर लेना है 7 से 8 हरी मिर्चें और हरा धनिया, और इसको और ज़्यादा तड़का देने के लिए मज़ेदार हमने यहाँ पर शामिल किया है लेमन जूस। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, आप चाहें तो ना करें। और अब आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, इस तरह से ही हिलाना है ताकि गोभी जो है वो टूटे ना, और हमें जो है वो साबित आलू और साबित गोभी जो है वो खाने को मिले। उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है रोटी के साथ या फिर चावलों के साथ। तो हमने इसको ढक देना है ताकि जो है मिर्चों का जो है सारा फ्लेवर वो गोभी और आलू में आ जाए। और यहाँ पर हल्के हल्के उससे जो है अपने हाथों से इसको मिक्स कर लेना है थोड़ा सा। और अब हम आलू चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह जनाब आलू जो है वो बिल्कुल 100% गल चुके हैं। और हम गोभी भी चेक कर लेते हैं। गोभी भी बिल्कुल जो है वो गल चुकी है गोभी, और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये हमारा जो है गोभी आलू की सब्ज़ी तैयार हुई है। आप इसे ढाबा स्टाइल भी कह सकते हैं। यकीनन जब हम वहाँ पर अगर खाने जाएं तो हम इसी तरह से मज़ेदार फ्लेवर के साथ सर्व करते हैं। तो जनाब यहाँ पर हम डिश आउट कर लेते हैं मज़ेदार गोभी आलू का जो ये सालन है। ग्रेवी ज़्यादा हमने नहीं रखी, तो हमने यहाँ पर हरा धनिया से जो है इसको गार्निश कर लिया है, तो और ही इसका मज़ा दुबाला हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार गोभी आलू की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आई होगी। ये यकीनन मुंह में पानी आ रहा होगा। यकीनन बहुत ही नो डाउट मज़ेदार ये सब्ज़ी तैयार हुई है। आप इसे रोटी और चावलों के साथ या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार गोभी आलू की सब्ज़ी फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सीमा ऑफिशियल अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ और लव वंस के साथ। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ या व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।